क्या मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं? क्या मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाऊंगी? क्या मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर कर पाऊंगी? क्या मुझे अच्छी सी जॉब मिल पाएगी? क्या मुझे मेरे सिबलिंग्स की लेवल की जॉब मिल पाएगी? क्या मैं जॉब में अच्छे से काम कर पाऊंगी? और क्या मेरी सैलरी इंक्रीज हो पाएगी? क्या मैं कन्विंस कर पाऊंगी कि मैं एक बहुत अच्छी अचीवर हूँ? क्या मैं अपनी जॉब में ग्रो कर पाऊंगी? ऐसे ही क्वेश्चंस आपके भी मन में आते हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इनको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे रीजंस और वो सारे क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे माइंड में घूमते रहते हैं रिलेटेड टू सेल्फ डाउट। यस, बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस है हमारे पास और ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल नहीं पाते। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये कर पाऊंगी? क्या मैं ये अचीव कर पाऊंगी? क्या ये टारगेट मिल पाएगा मुझे या नहीं? राइट, ऐसी ही चीजें हम सोचते रहते हैं और हम बहुत सेल्फ डाउट करते हैं। और ये है, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेल्फ डाउट? आप अपने में लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं और हर समय इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। मेरे पास अक्सर इस तरीके की क्वेरीज आती हैं कि मैम कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है इसलिए हम इंटरव्यू में नहीं जा रहे, नॉलेज नहीं है इसलिए हम इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, और ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि ये नहीं है इसलिए इंटरव्यू नहीं अटेंड कर रहे हैं, ये नहीं है इसलिए इस जॉब में नहीं जा रहे हैं, ये नहीं है इसलिए जॉब कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रहा है, स्विच नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे नंबर ऑफ रीजंस जो सारे ही रिलेटेड हैं सेल्फ डाउट से। अपने आप को हम डाउट कर रहे हैं, हर समय हम इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और बहुत लो फील करते हैं तो इसके कुछ रीजंस हैं। इन रीजंस को अगर आप रिजॉल्व कर लेंगे ना, इन रीजंस के सोल्यूशंस के साथ हम बात करेंगे कर लेंगे ना, तो ये वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कभी कभी हम अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर भी हमारे पास अवेलेबल होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करें कंपैरिजंस। यस, हम जहाँ सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम यहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पर सबसे पहली चीज स्टार्ट होती है कंपैरिजन से। हमारी अपनी फैमिली से स्टार्ट हो जाती है कंपैरिजन से। अगर हम सबसे यंगर हैं तो बहुत ही ज्यादा बर्डन होता है हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो फैमिली के इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं वो बहुत कुछ अचीव कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ज्यादा भी अचीव नहीं किया होता है तो भी उनके अचीवमेंट्स हमें ऐसे गिनाए जाते हैं जैसे हम तो बिल्कुल यूजलेस है। राइट, तो उनके अचीवमेंट्स देख देख के हम ऐसे थकान फील करते हैं, अरे यार ये मुझे भी अचीव करना है, अगर मैंने ये नहीं अचीव करा ना तो बस पता नहीं क्या ही हो जाएगा। यार वो हैं, हम हैं। कंपैरिजंस को स्टॉप कीजिए, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अगर आप इस लेवल पे हैं, मतलब आप एक मेजर हो चुके हैं, अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि बस बहुत हुआ ये कंपैरिजन, ठीक है जो जो जैसा है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे कंपेयर करना है अपने आप को कल से। कल मैंने क्या काम किया था और आज मैंने क्या किया है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हुआ या क्यों नहीं हुआ, मुझे इस पे बात करनी है। मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, स्पेशली अगर बहुत टैलेंटेड सिबलिंग्स हैं आपके यहाँ तो ये हमेशा चलता रहेगा। बहुत टैलेंटेड नेबर्स हैं, उसकी जॉब यहाँ लग गई, इसकी जॉब वहां लग गई, वो इतनी सैलरी ले रही है, वो इतनी सैलरी ले रहा है, उसकी तो मैरिज इतने अच्छे घर में हो गई। इस कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, सबकी लाइफ अलग है। अगर किसी की मैरिज अच्छे से घर में हो गई है या किसी की बहुत अच्छी सी जॉब मिल गई है, उसको मिल गई है, तो उससे आपके घर में कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी पर्सनैलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग रन में आप क्या कर रहे हैं अपने लिए, उसी पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। राइट, लॉन्ग रन में मतलब रिजल्ट आएगा जो आप डेली में कर रहे हैं उनका। ओके, सो इसलिए स्टॉप कंपेयरिंग, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है, अपने आप से अपने आप को कंपेयर करें। अगर बहुत ज्यादा शौक है कि भाई कंपैरिजन अगर नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो ना तो मजा नहीं आता, तो अपने आप से कंपटीशन कीजिए और डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। सेल्फ डाउट ना फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे मैंने अपनी कल की कंपेयर उससे देखा, मतलब ये है कि अगर मैं किसी और से अपने आप को कंपेयर करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं कि वो पर्सन क्या कर रहा है। ठीक है, वो उसका दिमाग कैसे चलता है, वो क्या कर रहा है। अगर हमारे सिबलिंग्स भी हमारे साथ एक ही रूम में रहते हैं तब भी उसके माइंड में और हमारे माइंड में ना बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, उसके थॉट प्रोसेस में, उसके प्लानिंग में सब कुछ बहुत डिफरेंस होगा, तो वो उसके हिसाब से काम कर रहा होगा। अब मेरा वैसा नहीं है, मेरा टेम्परामेंट वैसा नहीं है, मेरा तरीका वैसा नहीं है, तो मुझे अपने बारे में पता है। तो अब मैंने कल क्या काम किया था, कल मैंने इतना कर लिया था इतना, और आज मैंने इतना कर लिया, या फिर इतने से मैंने इतना काम किया। तो क्यों किया, उसका रीजन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भाई मैं क्यों नहीं कर पाई आज काम, तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि भैया उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे कि बहुत अच्छी जॉब लग गई, दोनों जने जॉब के लिए गए थे, और यार इंटरव्यू दिया, उसकी तो बहुत अच्छी जॉब लग गई, सेम ईयर ग्रेजुएट किया था, सेम कॉलेज से था, सब कुछ सेम सेम था। भाई उसकी लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी? तो भैया उसकी क्यों लग गई, मेरी क्यों नहीं लग गई? वो इंटरव्यू में क्या बोल के आया, कैसे बोल के आया, उसको क्या समझ में आया, उस वक्त क्या बोलना था, उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। राइट, सो प्लीज ये एक एक्सक्यूज नहीं है। मतलब अगर आप हर जगह इस बात को कोट करते रहेंगे कि ऐसा 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 इसलिए डिफरेंस कंपेरिजन मत करो, तो ये इसलिए नहीं है कि आप हर जगह ये एग्जाम्पल देके वहां से बच के निकल जाएं। इसलिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो बिना बात के प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो पीयर प्रेशर ना, वो बिना बात के आपके माइंड में, क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते। ये सिर्फ इस चीज के लिए है कि आप अपने आप को अच्छे से कंपेयर कर पाए, अपनी परफॉर्मेंस में आगे बढ़ पाए। इस वजह से हमें इस चीज पे फोकस करना है।
अगर हम दूसरे को करेंगे तो हर समय हमारा दिमाग इसी में रहेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि हम उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। और इस कंपैरिजन में क्या होगा, हम बहुत सारे लोगों को अपने से कंपेयर करेंगे, तो वो सेल्फ डाउट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, सो हमें नहीं करना है ये। सेकंड इज रिसर्च एंड प्लान, एंड यू कैन से दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि हम हमेशा अपने ऊपर सेल्फ डाउट तभी करते हैं जब हमें कहीं ना कहीं कमी होती है हमारे अंदर। मतलब हमने कोई चीज़ प्लान नहीं की होती, मतलब हमें एकदम से कोई चीज़ पता चली, जैसे इंटरव्यू है तो इंटरव्यू मुझे पता चला जॉब इंटरव्यू में मुझे जाना है और बस चलो ठीक है, मैंने फाइल वाले ऐसे ऐसे तैयार कर लिए, हाँ हाँ वो मेरी फाइल तो रखी है, सीवी तो रखा है, ऐसा ऐसा है। फिर कहीं ना कहीं डाउट आया, यार सीवी में ना कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करा, हाँ सुना, हाँ ठीक है चलो मैं चला जाऊंगा कल, मेरा लास्ट टाइम था ना वहाँ फोल्डर वोल्डर रखा हुआ है। हमने कोई चीज़ चेक नहीं करी, हमने प्लान नहीं करी, हमने हमें क्या कल पहन के जाना है उसके बारे में नहीं सोचा, हमारे दिमाग में कहीं चल रहा है चलो चलो शायद ये मैं देख लूंगी। पता चला जी शाम को देखा या सुबह देखा तो उस पर कपड़ों पे प्रेस नहीं है, या उस पर कुछ गंदा हो रखा है, वो मतलब दैट्स डर्टी, आप पहन नहीं सकते उसे, या फिर आपका जो रेज्यूमे है उसका एक पेज है, एक पेज कहीं मिस हो गया है, या जो चीज़ें लेके जानी है वो सब नहीं है वहाँ पे उस वक्त अवेलेबल। अब वहाँ पे डाउट स्टार्ट हो गया, यार अब कितना टाइम है मेरे पास, अब मेरे पास 1 घंटा, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा मुझे तैयार होने में चाहिए, तैयार होने में भी मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है क्योंकि अभी रेज्यूमे प्रिपेयर नहीं है, कपड़े प्रिपेयर नहीं है। ओके, अब क्या हुआ, क्यों, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी, रिसर्च नहीं करी उसके टाइम की, कितनी देर लगेगी जाने में आने में, वो सब कुछ भी मैंने नहीं करा। प्लानिंग नहीं करी, रिसर्च नहीं करी, तो बस अब कहीं ना कहीं डाउट है दिमाग में। सब कुछ कर भी लिया चलो उतने देर में, तो भागे भागे वहां पहुंचे। अब भागे भागे क्योंकि सुबह से सब कुछ गड़बड़ चल रही है, रात से गड़बड़ चल रही है, तो अब वो दिमाग में वही चीज घूम रही है, अरे यार पता नहीं होगा नहीं होगा यार, क्योंकि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। वैसे ही जाके फिर हमने इंटरव्यू दिया, वहां पे भी नर्वस होकर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब वहां से जब आए तो बस ऑब्वियसली नहीं हुआ, मतलब बहुत बार हो भी जाता है, लग भी जाता है, तुक्का बैठ जाता है, नहीं लगा। तो अब ये कि यार नहीं पता है, ये इस टाइप के जो इंटरव्यूज है ना, इस टाइप की कंपनीज जो है ना, जब मेरे पास आती है मेल, तो मेरा होता नहीं है, तो अब चलो इस तरीके के मैं ना जाऊंगा नहीं रेंडमली। मतलब कोई सेंस है, सेल्फ डाउट, अपने आप बिना बात के डाउट, क्यों, क्योंकि आपने वो प्लानिंग रिसर्च में तो कोई टाइम लगाया नहीं, जो आप लगा सकते थे जब आपको पता चला था, आपने वो सब कुछ नहीं लगाया, और आपने कहा बस इस तरीके के जो इंटरव्यू है ना यार, ये तो मुझसे क्रैक होते ही नहीं है, तो फिर मैं इसमें नहीं। अब फिर आपने कहीं पर भी कमेंट में टाइप कर दिया मैम सब कुछ कर लिया मैंने और मेरा कुछ नहीं हो पा रहा। अब भाई प्लानिंग रिसर्च ये कौन करेगा, ये तो आपको खुद ही करनी है ना। सो ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, ये दुनिया की किसी भी चीज के लिए है। सेल्फ डाउट अगर हमें हो रहा है किसी चीज से रिलेटेड ना, उसकी प्रॉपर रिसर्च करिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए, एंड तब जाइए। कभी भी ऐसे नहीं कि बस रैंडमली उठ के चले गए और बस फिर जब कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों का तुक्का बैठ जाता है। मतलब अगर आप 4-5 लोगों के बीच में बैठेंगे ना और ये बात करेंगे यार मैंने रिसर्च प्लानिंग नहीं की थी ना इसलिए नहीं हुआ, तो कहेगा अरे यार तू क्या बात कर रहा है, मैं तो कभी भी नहीं करता, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ और मेरा हो जाता है। आपको नहीं पता कि वो कितनी रिसर्च करता है। ऐसे ही कहते हैं टॉपर्स, कहते हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा। टॉप कैसे करते हैं, बिना पढ़े कर लेते हैं? नहीं, वो ऐसा अपना रूटीन रखते हैं कि वो रूटीन में पढ़ते रहते हैं कंसिस्टेंटली। उन्हें पता है, जैसे कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे अक्सर इंटरव्यूज होते रहते हैं, तो आपको लोकेशन पता है, आपने कभी देख के रख ली, आपने अपने कपड़े सेट रखे हुए हैं, आपने रिज्यूमे का फोल्डर अपना सेट रखा हुआ है, तो आपकी तो ऑलमोस्ट प्लानिंग डन ही है ना। बस एक बार उन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है, हाँ भाई ये तीनों चीज़ें सही हैं, लोकेशन भी देख ली, कपड़े भी देख लिए और अपना रेज्यूमे भी देख लिया, तो प्लानिंग तो करी हुई थी यार, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारे ब्राइट लोग अक्सर ऐसी बात करते हैं यार देख मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन वो सब कुछ प्लान्ड होते हैं और इसीलिए वो बहुत ही कंफर्टेबली बैठे होते हैं। स्पेशली आप देखिएगा बहुत सारे मैंने टॉपर्स देखे हैं जो ना एक दिन पहले बहुत आराम से, हम तो लगे हुए होते हैं एज एन एवरेज स्टूडेंट कि भाई ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, वो लोग बहुत अपना रिलैक्सड होते हैं, एक दिन पहले सब घूमने भी जा रहे हैं, वॉक भी मतलब वॉक भी कर रहे हैं और कुछ स्पोर्ट्स भी प्ले कर रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, आराम से बैठे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने वो जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई है ना वो बहुत अच्छे से की हुई है पहले से, राइट। सो सेल्फ डाउट उन्हें रहता नहीं है। ऑब्वियसली वो थोड़ी बहुत नर्वसनेस और वो सब जो होती है वो सब उनके खेलने से और टीवी देखने से और उससे वो उसको वो दूर कर लेते हैं और कुछ हाइड भी करना जानते होते हैं बहुत अच्छे से, राइट। सो दिस कुड बी द बेस्ट वन। थर्ड इज थैंक योर सेल्फ। यस, और ये भी मेरा एक सुपर फेवरेट है जो कि हमेशा अपने आप को करना चाहिए। अपने आप को थैंक करना मत भूलिए। हम लोग की आदत होती है कुछ भी नेगेटिव हुआ ना तो बस अपने आप को तुरंत ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया और ब्लेम ही करते रहिए। किसी भी चीज़ से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ गलत हुई उससे लर्न ज़रूर करिए, लेकिन लर्न करने का क्या तरीका है? लर्न ये है कि हाँ भाई क्या हुआ और अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए था आगे के लिए। लर्न कर लिया, उसको सर पे हावी मत होने दीजिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बहुत नेगेटिव, नहीं यार ये मुझसे हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए ये मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मत लीजिए, इसको यहाँ मत लीजिए। आपने सीख लिया, गलतियों से सीख लिया, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। ये मिस्टेक आप रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के। ये बहुत, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैम ये ना होता ही नहीं है मुझसे, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, नहीं मैं लीड कर ही नहीं सकती हूँ, मैं किसी से काम करवा ही नहीं सकती हूँ,
मैं खुद इतना काम इतने सारे टाइम में कर ही नहीं सकती हूँ। वाई? आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कभी कुछ आपके साथ नहीं हुआ तो आप उसको लेकर बैठ गए कि बस ये मुझसे नहीं हो सकता। नहीं, एप्रिशिएट योरसेल्फ। एक अपनी नोटपैड जरूर बनाइए, डायरी बनाइए, जिसमें डेली की लर्निंग्स नोट करिए। बहुत ही मजा आता है इसको नोट करने में। डेली की लर्निंग्स को जब नोट करने की हैबिट हो जाएगी ना, तो डेली कुछ लर्न करने की भी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपको रहेगा कि भाई मुझे रात को सोने से पहले ना लिखना है उसमें कि मैंने आज क्या लर्न किया। और फिर जब आप उसको पलट पलट के देखेंगे ना, तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं तो ये सारी चीजें सीख चुकी हूँ, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है कहीं भी जाने में, किसी को भी फेस करने में। ये तो मुझे आता है। अरे यार, ये मैंने तब करा था। अरे यार, 2 महीने पहले मैंने ये सीखा था। अरे यार ये, अरे कल मैंने ये पढ़ा था, 1 वीक पहले ये समझा था। प्लीज नोट करिए। और क्या होगा इससे, ये जो आपकी हैबिट है ना कि डेली हम कुछ नहीं करते हैं, वो भी इंप्रूव हो जाएगी। यस, क्योंकि आपको ये रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जब कुछ सीखा ही नहीं होगा, राइट? सो थैंक करिए अपने आप को हर चीज के लिए जो आप अच्छी करते हैं। अप्रिशिएट योरसेल्फ एंड दूसरों को भी अप्रिशिएट करने की हैबिट डालिए। जब अप्रिशिएट करने की हैबिट होगी ना, तो खुद को भी करेंगे, उन्हें भी करेंगे, एंड लर्न भी बहुत कुछ करेंगे। यस, कहीं पर भी हो इस चीज को ना छोड़ें। सो ये थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स। सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, वो सबको ही रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा परसेंटेज पे इंप्रूव हो जाए। क्या जॉब इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए मुझे परफेक्ट होना जरूरी है? हर एरिया से मैं परफेक्ट होनी चाहिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डू आई नीड टू बी परफेक्ट? क्या मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है? क्या जॉब इंटरव्यू में जाने के लिए मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है? क्या जॉब मिलने के लिए मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है? क्या जॉब में मुझे परफेक्ट होने की जरूरत है? तो इन सभी को हम आंसर करेंगे, और यहीं से मैं चलती हूँ इसे लेकर इस पर कि भाई परफेक्शन क्या होता है। परफेक्शन इज सूटेबिलिटी। एंड व्हाट इज सूटेबिलिटी? हम किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां पे परफेक्शन का क्या मतलब है? सूटेबल कैंडिडेट। बट सूटेबल कैंडिडेट की क्या डेफिनेशन है? वो एक हायरिंग मैनेजर के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, एचआर मैनेजर के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, एचआर के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है। मतलब अगर ये सारे लोग अलग अलग हैं, तो सबकी सूटेबिलिटी ना कुछ अलग अलग हो सकती है। तो सबकी सूटेबिलिटी में मैच कर दूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मैं परफेक्ट कैसे हो जाऊं, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे रीजंस जिसके वजह से आपको परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है जॉब में। यस, आप शायद ये सर्च करते होंगे तो हर जगह आपको हर कोई यही बोलता होगा कि आपको परफेक्ट होना जरूरी है, लेकिन आज मैं 3 रीजंस ऐसे दूंगी जिससे आपको परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज रियलिस्टिक। परफेक्ट होने के चक्कर में हम अपने आप को रियलिटी से डेविएट कर लेते हैं। यस, हम उससे अलग हो जाते हैं। मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही ड्रेस कोड पहनना है, मुझे ऐसे ही तैयार होना है, मुझे इसी तरह से चलना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, मुझे वहां पे जाके ऐसे बोलना है, क्वेश्चंस के आंसर ऐसे देने हैं। सैंपल आंसर्स इंटरव्यू के आप लर्न कर करके जाते हैं। मेरे चैनल पे कितनी बार रिक्वेस्ट हुई है, मैम इसका सैंपल आंसर दे दीजिए। इनफैक्ट बहुत सारे चैनल्स पे आपको सैंपल आंसर मिलेंगे कि मैम इस प्रोफाइल का सैंपल आंसर दे दीजिए। व्हाई यू नीड सैंपल आंसर? क्यों चाहिए? और उसमें आप ऑल्टरेशंस नहीं करते, एज इट इज उसे कॉपी करते हैं। यस, बिकॉज मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स फेस करे हैं जो ऐसे बहुत सारे आंसर्स लेके आते हैं जो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट होते हैं, बहुत सारे वो चेंजेस भी नहीं करते उसमें। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी वो नहीं है ना। रियलिटी, मुझे एक रियल कैंडिडेट चाहिए जिसको सच में पता हो भाई अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो एक पैटर्न लेके ना आया हो कि भाई इसके बाद ना यही बोलते हैं, अदरवाइज तुम सिलेक्ट नहीं होगे। अरे यार, अगर ऊपर नीचे कुछ बोल दिया एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन और तब आप किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं होती है, कोई ऐसा सेट पैटर्न थोड़ी है। तो हम अपने आप को इतने ज्यादा जॉब इंटरव्यू के पैटर्न में डाल लेते हैं, परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि जो रियलिटी है ना वो ही कहीं ना कहीं गॉन हो जाती है, और कंपनी को, एचआर को एक रियल कैंडिडेट ही चाहिए। सेकंड, एक्शनलेस। अब क्या होता है, क्योंकि हमें परफेक्ट होना है तो हम एक्शनलेस हो जाते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे यार मैं ऐसे आंसर नहीं कर सकती, इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और हमें आता भी होता है तो भी हम सोचते हैं कि नहीं यार ये आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम आंसर नहीं करते। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्शनलेस। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ पता है तब भी नहीं कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट इज नो एक्शन, नो पॉसिबिलिटी। कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती कि हम उसे अचीव भी कर पाए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैंने इसलिए आंसर नहीं करा क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता था, और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो ये बात, लेकिन आपने क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको परफेक्ट आंसर देना था। आपको लगा मैं ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, ये बोलूंगा, अरे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रिस्पॉन्ड समथिंग। आपको उस वक्त रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे ये बात कैसे बोल देनी है, बस वही कहानी खत्म है, राइट? थर्ड इज अगेन नॉर्मल, एंड दैट इज फियर ऑफ फेलियर। नाउ फियर ऑफ फेलियर फिर वही वाली चीज है कि मुझे बहुत ज्यादा फियर है। किस चीज का? अरे यार मैंने ये बोल दिया, ये हो गया तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये कर दिया तो फेल हो जाऊंगा,
ऐसा बोल दिया तो फेल हो जाऊंगा, ये कह दिया तो फेल हो जाऊंगा, ये चीज सबमिट कर दी, टेस्ट में ये लिख दिया तो फेल हो जाऊंगा। फियर ऑफ फेलियर है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, नहीं मैं फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हुआ हूं, मैं कैसे इंटरव्यू में फेल हो जाऊं, मेरे सिबलिंग्स फेल नहीं हुए, मेरे नेबर्स फेल नहीं हुए, मैं भी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो परफेक्ट हिट करना है। उस परफेक्ट के चक्कर में मैं ट्राई ही नहीं कर रही हूँ। सो आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे परफेक्ट ही होना है, बिंदास परफॉर्म कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होंगे, नेक्स्ट टाइम जरूर अचीव करेंगे, ये है गेटिंग रिजेक्टेड इन जॉब इंटरव्यू। यस, रिजेक्ट हो रहे हैं हम जॉब इंटरव्यूज में, क्या करें? 3 रीजन हो सकते हैं, बहुत ही जल्दी डिस्कस करूंगी। चलिए, तो सबसे पहला रीजन हो सकता है नॉट फिट। भाई जॉब अप्लाई कर रहे हैं आप वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं कर रहे हैं। यस, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कहते हैं मैम मैं इस प्रोफाइल से हूं और मैंने इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया था और नहीं हुआ, मतलब आप जिस प्रोफाइल से हैं उसके अलावा किसी और प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हैं और जहां से आपका कोई लिंक नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस क्योंकि आपको जॉब चाहिए थी इसलिए आपने अप्लाई कर दिया और फिर वहां कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपको रेज्यूमे में कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा उस प्रोफाइल से रिलेटेड, या तो आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा या आपके करियर ऑब्जेक्टिव, करियर समरी में उसे ऐड करना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। लाइक अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, तो सिंपल ग्रेजुएट हैं और आपको नहीं समझ आ रहा, आपने अप्लाई कर दिया किसी कस्टमर केयर की जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने करियर ऑब्जेक्टिव में तो मेंशन करना ही पड़ेगा, स्किल्स में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जो कस्टमर केयर एग्जेक्टिव के लिए ज़रूरी होती हैं, और अपने करियर ऑब्जेक्टिव में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा करियर कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं इस प्रोफाइल में और मैं क्यों इंटरेस्टेड हूं, राइट? जब तक वो कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे तब तक आपका रेज्यूमे भी शॉर्टलिस्टिंग में नहीं आएगा। ओके, या तो इसी के साथ साथ एक और भी चीज हो सकती है, या तो आप उस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं या फिर आप लेस एक्सपीरियंस्ड हैं। यस, बहुत ज्यादा देखा गया ये ओवर क्वालिफाइड, मतलब वहां पे सिंपल ग्रेजुएट मांग रहे हैं और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो काम है वो भी सिर्फ ग्रेजुएट पर्सनल के लिए है। आपकी बहुत सारी डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, ये क्वालिफिकेशन, वो वाली क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन, ये सब काम के नहीं है। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं, काफ़ी सारी हैं, और वहाँ पे जो जॉब है वो सिंपल एक ग्रेजुएट की है, पैकेज भी बहुत नॉर्मल दे रहे हैं, और जो काम है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारा कोई भी सर्टिफाइड पर्सन हो वही उस काम को कर सकता है, राइट? तो ये देखना भी ज़रूरी है कि किस टाइप के आप जॉब प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने स्पेशली कहा कि जब जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जेडीज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एचआर जॉब्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी मैंने आपको देखना सिखाया है, जब भी जॉब सर्च करते हैं तो ज़रूर देखिए, राइट? उसके बाद आता है लेस एक्सपीरियंस्ड हैं आप। यस, वहां पे साफ साफ कह रहा है 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए मुझे। आपने कहा यार ट्राई कर लेती हूँ, 2 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे ये आता है, उसमें रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन है, तो शायद काम बन जाए। नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो 5 का तो चाहिए ही चाहिए, राइट? उसमें लिखा है 5 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सिर्फ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आप वेट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मैंने तो रेज्यूमे में ये डाल दिया, मैंने ऐसे बात कर ली, वैसे कर ली, मेरी तो जॉब एप्लीकेशन भी अच्छी थी, नहीं आएगी जॉब की कॉल नहीं आएगी आपके पास कॉल, राइट? सो इसका भी ध्यान रखें। उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट आता है हमारा लैक स्किल्स। यस, स्किल लैक करते हैं आप। कौन सी? 2 तरीके की स्किल्स हो सकती हैं, फर्स्ट इज टेक्निकल एंड दूसरा आपकी कॉम स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स कौन सी? जो प्रोफाइल से रिलेटेड है। अगेन वही सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर। भाई टेक्निकल नॉलेज अगर आपको इन चीज़ों की नहीं होगी तो कैसे कॉल आएगी? आप एक सिंपल ग्रेजुएट हैं, आपको पता भी नहीं है सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब जो टेक्निकल उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, कैसे आपके पास कॉल आएगी जॉब के लिए, राइट? तो टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी अप्लाई करें। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक स्किल्स नहीं है या फिर एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब एप्लीकेशन आपने भेजी, उसमें इतनी सारी ग्रामेटिकल एरर्स कर दी आपने, वहीं पता चल गया कि कम्युनिकेशन स्किल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपने कॉल करा, डायरेक्ट कॉल कर दिया वहां पर, बहुत अच्छी बात है, कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर अगेन आपने बहुत सारी एरर्स करी बोलते समय, तो वहीं पर ही कहानी खत्म हो गई। ओके, तो बेसिक स्किल्स नहीं है अगर, तो फिर आपके पास नहीं वापस कॉल आएगी, नहीं रिवर्ट आएगा। आप लोग मुझे बार बार कहते हैं मैम इंटरव्यू दे दिया, बहुत अच्छा हुआ था, बाद में बहुत दिन हो गए हैं, नहीं आ रही है कोई भी कॉल, अब क्या करें? मैंने फॉलो अप लिया तो मुझे टाल दिया, ये कर दिया, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ होगी। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, खुद से देखिए कि कहाँ मिसमैच हो रहा है। कभी भी सामने से एचआर आपको इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यूअर आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आप रिजेक्ट हो गए हैं, राइट?
वो कुछ ना कुछ कह के आपको ये कहेगा वी विल कॉल यू एंड वी विल इंटीमेट यू, इस टाइप से ही आंसर्स दिए जाते हैं, मतलब रिप्लाईज दिए जाते हैं जब आप पूछते हैं। बहुत समय बाद ही, कभी जब कंप्लीट हो चुका होता है बिल्कुल प्रोसेस, उसके बाद बहुत जगह से कंपनी में साफ बता भी दिया जाता है और बहुत जगह नहीं भी बताया जाता, राइट। तो जहां नहीं बताया जा रहा है खुद भी समझिए कि कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड, लैक प्रिपरेशन। भाई प्रिपरेशन तो करी नहीं, क्या नहीं करी प्रिपेयर, दो चीजों पे हमें प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट इज रेज्यूमे, यस रेज्यूमे, कवर लेटर, अगर यही सब ढंग से प्रिपेयर्ड नहीं है, वो पहुंचा वहां पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट प्रेजेंटेशन, सितारे वितारे नहीं लगाने हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने कभी पर भी कुछ भी चीज डाल दी है, जो चीजें इंटरव्यूअर को एकदम सामने चाहिए, जो शॉर्टलिस्टिंग कर रहा है एचआर उसको चाहिए, एकदम से रिक्रूटर देख रहा है उसको एक सीवी में एकदम चीजें देखनी चाहिए, वो सब कहीं मिसिंग है। पता नहीं आपने कौन सी स्टोरीज सी डाल दी है रेज्यूमे में जो वो मिस हो रही हैं, जो मुझे दिख ही नहीं पा रहा है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कहाँ से है और क्वालिफिकेशन कहाँ से है, राइट। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना होता, लेकिन ऐसे बनाना होता है रेज्यूमे कि जैसे ही रेज्यूमे पे नजर पड़े तो उसमें कुछ बेसिक चीजें एकदम से दिख जाएं और बस वो शॉर्टलिस्टिंग में आना है या नहीं आना है वहीं से तय हो जाए। जरा सी भी कहीं डिफिकल्टी होती है, कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, सीवी साइड हो जाता है कि यार चलो उसको फिर बाद में देखेंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है बाद में देखेंगे, बहुत बार वो रिजेक्ट ही हो जाता है। बाद में देखने वाला सिनेरियो भी यही होता है कि पता नहीं कब नंबर आएगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कुछ भी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसमें आपने बहुत सारी स्टोरीज से ऐड कर दी है, पॉइंट वाइज नहीं है, हेडिंग वाइज नहीं है कि भाई क्वालिफिकेशन यही है, एक्सपीरियंस यही है। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस आ गया, स्किल्स दिख गई, काम दिख गया, तो बस हो गया काम। एजुकेशन में ठीक से एजुकेशन लिखी हुई दिख गई तो बस मेरा काम हो गया। प्रोफेशनल एजुकेशन दिख गई, बस हो गया। 2 4 5 चीजें मैंने पहले भी सेशंस बनाए हुए हैं जॉब एप्लीकेशन पे, जॉब इंटरव्यूज पे, रेज्यूमेस पे, वो सेशंस आप देख सकते हैं। नहीं मिलते हैं तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं शेयर कर दूंगी, राइट। तो इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं। टू लेंदी बना दिया, इररिलेवेंट चीजें आपने रेज्यूमे में डाल दी, उसका कोई फायदा नहीं है। रेज्यूमे के फॉर्मेट में पहले भी दे चुकी हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसी में ही प्रिपरेशन में, इंटरव्यू। बेसिक क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसी के आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं ठीक से, ठीक है। जो जो चीजें मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि आप अपनी हॉबीज और फैमिली इन सारी चीजों को आगे रख रहे हैं, ये चीजें थोड़ा सा बाद की हैं। पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए आप क्या हैं, आपके बारे में कुछ डिटेल्स मुझे चाहिए। भाई आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा बता रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। सर्टिफिकेशन या कोर्सेज कोई नहीं भी करें तो आपके फाइनल ईयर में जो फाइनल ईयर में आपके प्रोजेक्ट्स थे, इंटर्नशिप थी, वो उसके बारे में मुझे चाहिए डिटेल्स, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, फेक है, रियलिस्टिक नहीं है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके गए, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न कर लिए, वो बेसिक से जो कुछ क्वेश्चंस एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके गए, लेकिन आपने क्या किया, आपने इनके बहुत ही बड़े बड़े हाइपोथेटिकल से क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए और आप वो बोले जा रहे हैं। नहीं, जेन्यून बिल्कुल जेन्यून देखने चाहिए, आप रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ, मैं कभी भी सिंपल आंसर्स इसीलिए नहीं देती हूँ, आई अवॉइड। सब लोग मुझसे कहते हैं कि मैम सिंपल आंसर्स इसके जरूर दें, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती हूँ सिंपल आंसर्स में, इसीलिए क्योंकि आपका अपना क्रिएटिव आंसर होना चाहिए और एंड दैट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, जो चीजें उसमें ऐड करनी जरूरी है वो जरूर होनी चाहिए, बिना बात की चीजों का कोई मतलब नहीं है, राइट। So I hope so this was helpful, and if it's helpful, please do let me know in the comment section. Till next video, all the very best. Bye bye.